क्षमा देवी क्षमा। तुम जैसे पापी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। असुराज, असुराज, रक्त बीज मारा गया, रक्त बीज मारा गया, रक्त बीज मारा गया। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है। पहले धूम्रलोचन, फिर चंडमुंड और अब रक्त बीज। अरे हाथ, बहुत हुआ। चलिए भ्राता, साजिश शक्ति को शक्तिहीन हम दोनों भाई शुभ निशुभ ही बनाएंगे। उचित है, चलो निशुभ। रुक जाओ। कहीं नहीं जा सकते तुम दोनों। हमारा आंकलन अनुचित था शुभ। गुरुदेव का कथन सत्य, जो आदि शक्ति युद्ध भूमि में उतरने वाले हर वीर को लील गई, वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तो फिर नारायण को दिए वचन का क्या? हमें ना रोकने की आपकी प्रतिज्ञा का क्या? वचन से अधिक प्रिय अपने पुत्रों के प्राण है मुझे। जीवन भर की पीड़ा से क्षण भर का कलंक भला सह लूंगी ये लालचन कि मैंने शुभ निशुम्भ को युद्ध में जाने से रोका, परंतु तुम दोनों के प्राण नहीं जाने दूंगी। माता उचित कह रही हैं असुरराज, रुक जाइए, अन्यथा काल रात्रि आपका भी वध कर देंगी।
देवी का ये रूप तो संसार को समाप्त करने में लगा है। रक्त दो मुझे, रक्त दो। भागो 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 भागो। मार्ग में जो आ रहा है उसे यह रूप ध्वस्त कर रहा है। भागो 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 भागो। और महादेव यज्ञ में लीन है। अब क्या होगा नारायण? अधर्म का संहार करते करते क्रोध उस स्तर तक पहुंच गया कि अब देवी स्वयं अधर्म की राह में मुड़ गई, अधर्म की राह में मुड़ गई, अधर्म की राह में मुड़ गई। प्रकृति की देवी प्रकृति का विनाश कर रही। अब इनके क्रोध का नियंत्रण आवश्यक है। रुक जाइए माता। शांत हो जाइए देवी। मुझे शांति इस रक्त से मिलेगी। आओ युद्ध करो, रक्त दो मुझे, मेरी प्यास बुझाओ, रक्त दो। नहीं, मैं तुम्हें उस काल रूपी काली के समक्ष नहीं जाने दूंगी। हट जाइए असुर माता, ये मेरे सम्मान का युद्ध है। मूर्ख मत बनो। असुर माता देती, आप हमारे लिए पूजनीय हैं और सदैव पूजनीय रहेंगी, किंतु यदि हमें रोकना ही चाहती हैं तो अपने बल से रोकिए, अपनी भावनाओं के फवार से नहीं। मुझे संसार का सारा रक्त चाहिए, एक एक बूंद चाहिए। रक्त कहाँ है? रक्त, मुझे रक्त चाहिए।
महादेव, महादेव कृपया कुछ कीजिए। देवी पार्वती को रोकिए, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। कृपया देवी को शांत करने के लिए कुछ कीजिए महादेव, अन्यथा समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। महादेव मौन है और देवी सर्वनाश को आतुर है। अब तो ब्रह्मांड को बचाने का केवल एक ही उपाय है, केवल एक ही उपाय, केवल एक ही उपाय। क्या क्या प्रभु? आदिशक्ति से युद्ध मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। समझते क्यों नहीं तुम दोनों? प्रतिशोध के सिवाय ना हमें कुछ सुनाई देता है और ना कुछ समझ में आता है। निर्णय हो चुका है असुर माता, अब हम आदिशक्ति से युद्ध अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश मत कीजिए असुर माता। हम दोनों भाइयों के मार्ग से हट जाइए। कदापि नहीं, और अपनी शक्ति की ठोस मुझे मत दिखाओ। असुर माता हूं मैं, बुद्धि और शक्ति दोनों में तुमसे श्रेष्ठ। आज युद्ध भूमि में गए तो आदि शक्ति की क्रोध के वेग में दोनों बह जाओगे। रक्त चाहिए मुझे, रक्त चाहिए मुझे। देवी शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। रक्त चाहिए मुझे। तो आइए हम सबका सारा रक्त पी लीजिए, हम सबका सारा रक्त पी लीजिए, हम सबका सारा रक्त पी लीजिए। क्रोध त्याग दीजिए देवी, रुक जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। रुक जाइए देवी, रुक जाइए देवी। ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वर वीरभद्र विष्णु
देवी, आप क्रोध में उचित और अनुचित की रेखा मिटा बैठी हैं। शांत हो जाइए। नहीं शांत हो सकती मैं। हट जाइए मेरे मार्ग से, हट जाइए। मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रही हूं। हट जाइए मेरे मार्ग से, हट जाइए मेरे मार्ग से, हट जाइए मेरे मार्ग से। मेरी प्यास इनके रक्त से ही बुझेगी, मेरी प्यास इनके रक्त से ही बुझेगी। इस संसार का बूंद बूंद रक्त पी जाऊंगी मैं। हट जाइए। कबूतर जब अपनी आंखें बंद कर लेता है, स्वयं को ही नहीं देख पाता है, तब उसे यह भ्रम हो जाता है कि कोई भी उसे नहीं देख पा रहा। और यही भ्रम कभी कभी मनुष्यों के मन में भी घर कर बैठता है। किंतु कोई और देखे या ना देखे, ईश्वर सदैव आपको देख रहे हैं। इसलिए कभी अकेले में भी कुकर्म ना करें और सुकर्म करके ये ना सोचें कि आपको इसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म की फसल अच्छी हो या बुरी, फल अवश्य प्राप्त होता है।